कल रात में भागकर भोपाल आई, अपने विधायिका के कार्य, अपने क्षेत्र के प्रति जो मेरे कर्तव्य थे उसका निर्वहन कर रही थी मैं अपने क्षेत्र में। लेकिन पता चला कि मेरे घर के बाहर करीब 50-60 पुलिस के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग वहां पर आकर, और जो उनके शील्ड होते हैं, जो प्रोटेक्शन के डंडे होते हैं, वो लेके आए। 4 इमली में 11 नंबर में मेरा निवास मुझे दिया गया था। जैसे इस तरह का वहाँ अटैक हुआ कि कोई आतंकवादी या कोई गुंडे या चोर वहाँ रह रहे हैं, मैं घर पर नहीं थी। मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई की पत्नी और 2 बेटियाँ, एक 12-13 साल की और दूसरी 14 साल की, जो कि इनके एग्ज़ाम बिलबॉन्ग हाई में पढ़ती हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम उनके हो रहे थे, एग्ज़ाम दे रही थी, आज भी इनका एग्ज़ाम है। मैं मानती हूँ नोटिस दिया है, सरकारी बंगले हमारी बपोती नहीं है, लेकिन हमारे भी कुछ राइट्स हैं। उन राइट्स को हम नीति नियम बनाते हैं विधानसभाओं में। सरकार की जवाबदारी होती है कि आपके जो नियम बने हैं उसका एक रूपता, समान रूपता होनी चाहिए। किसी के लिए कुछ नियम, किसी के लिए कुछ नियम, तो आवाज उठाना भी जरूरी है। हम विधायक बन गए या मंत्री बन गए तो हमारे पट्टे नहीं लिखे गए सरकारी बंगलों पे या सरकारी मकानों पे। हम इस चीज़ को जानते हैं, पढ़े लिखे लोग आए, अंगूठे नहीं लगाते। लेकिन हम भी कहीं पात्रता रखते हैं किसी चीज़ों पे। जो नीति निर्धारक है वो अगर पात्र लोगों को अपात्र करते हैं और अपात्रों को पात्रों की गिनती में रखते हैं, तो जो अन्याय करता है उससे ज्यादा जो सहता है वो भी दोषी होता है। तो मैं सह रही थी तो मैं भी दोषी थी, तो मेरे को लगा कि मुझे इस मंच के माध्यम से अपनी बात भी रखनी चाहिए कि क्यों मैं भी दोषी हूं, मैं सह क्यों रही हूं, कि मैं पात्र हूं। कोविड का समय चल रहा, महामारी का, सभी जानते हैं, बारिश का टाइम है। हमने निवेदन किया, अध्यक्षीय पूल में हम पात्रता रखते हैं, अध्यक्षीय पूल से हमें मकान आवंटित किए। ये मैंने मार्च में लिख के दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। जिनको आना था वो आ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैं 1.5-2 महीने बाद आऊँगा, बातचीत हमारी हुई, लेकिन उसके बावजूद जिस हरकत से जो हरकतें की जा रही हैं वो अमानवीय है। आज भी जब हम लोग की सरकार गई, लॉकडाउन चल रहा था, 3 बार लॉकडाउन हुए, निवेदन किया अगर आपके नियम बने तो सबके साथ एक जैसे होनी चाहिए। जो मंत्री थे, जो मंत्री नहीं रहे, इस्तीफे हुए, लेकिन चुन चुन कर कुछ लोगों को नोटिस दिए गए, बाकी लोगों को नोटिस नहीं दिए। नोटिस के हम लोगों ने जवाब भी दिए। देना था, सबको देना था, सबको खाली करवाना था। जो पहली बार के लोग हैं उनको बी टाइप में रखा गया। जो 5 बार के, मैं 5 बार की विधायक हूं, 4थी बारी मंत्री बनी हूं, 1 बारी राज्यसभा एमपी रही हूं, और भी अन्य लोग हैं। मैं उदाहरण, एग्जाम्पल देना चाहती हूं, मुझे कोई कोताही नहीं है इस बात बोलने में। भूपेंद्र सिंह जी 15 महीने हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे टाइम रहे। नरोत्तम मिश्रा जी, खुद गृह मंत्री जी, पूरे 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में रहे। विश्वास सारंग जी रहे, देवड़ा जी रहे, पारस जैन जी रहे, सुरेंद्र पटवा जी रहे, रामपाल सिंह जी रहे, कृष्णा गौर जी पहले टाइम की विधायक जी हैं, वो भी रही, अभी भी है। दीपक जोशी जी हारे हुए हैं लेकिन है मकान में। सुरेंद्र पटवा जी सिर्फ विधायक है लेकिन रह रहे हैं।
ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो रह रहे हैं अभी भी, जिनको नोटिस नहीं मिलेंगे। SC ST के लोगों पे ही खाली करवा रहे हैं। जो 4 नोटिस दिए गए हैं उसमें 2 SC विजयलक्ष्मी साधव, सज्जन वर्मा, 2 ST उमंग सिंगार, बाला बच्चन, 4 को नोटिस दिए गए हैं। 2 SC 2 ST, इसको भी आपको नज़रिया रखना है आप लोगों का। यही मेरे को निवेदन करना था। मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे PC में आप लोग उपस्थित हुए हैं, और सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी ओर नज़रें कमज़ोर तबके की हैं और आप अच्छा आईना बन के हम सबको आईना दिखाएं, ताकि हम और आप मिलकर इस प्रदेश में एक विश्वास अर्जित करें। इस प्रदेश की जनता को जो हमारी तरफ आस भरी नज़रों से देख रहे हैं, उनको हम सच्चा न्याय दिलवा सकें। आप और हमारी ये जिम्मेदारी है जो सामूहिक हमको वहन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।